श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार। आज जन्म कुंडली में आपसे प्रेम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे और विवाह बाधा योग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम विवाह कब होता है और कैसे होता है, इसके बारे में जानना है। होता क्या है कि जीवन में कभी कभी हम प्रेम विवाह कर भी लेते हैं और वो सक्सेस नहीं होता। तो कौन सा प्रेम विवाह करने पर सक्सेस हो जाता है, कौन सा नहीं होता, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, हमने निवेदन किया है कि सतमा भाव जो होता है वो पत्नी का होता है और कन्या के लिए पति का होता है, अर्थात भाइयों के लिए पत्नी का, बहनों के लिए पति का। अब सप्तम और पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है। जब आप लग्न कुंडली बनाएंगे और पांचवें भाव में जब पहुंचेंगे आप, तो पंचम भाव का और सप्तम भाव का बड़ा महत्व होता है प्रेम विवाह का। तीसरा होता है शुक्र, और शुक्र का भी जीवन में बड़ा प्रभाव है। प्रेम विवाह कराने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? कुंडली में पंचम भाव से और सप्तम भाव का जो स्वामी है, कहते हैं पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, सप्तम भाव विवाह से संबंधित है। तो शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है। जब पंचमेश सप्तमेश एवं शुक्र का संयोग बनता है, पंचमें भाव का स्वामी सतमें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए और कहीं शुक्र भी बैठ गया तो फिर प्रेम विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। सफल प्रेम विवाह होता है, उससे युति हो जाए या उसकी दृष्टि हो जाए। सप्तम भाव और पंचम भाव के स्वामी जहां बैठे हैं वहीं शुक्र की दृष्टि हो जाए तो भी प्रेम विवाह होता है। पति पत्नी में घनिष्ठ स्नेह होता है, संबंध होता है। दूसरा, शुक्र सप्तमेश से संबंधित होकर पंचम भाव में बैठा हो तो प्रेम विवाह संभव है। शुक्र सप्तमेश से संबंधित हो, सतमें भाव को या सप्तमेश जो सप्तम भाव का मालिक है उससे उसकी मित्रता हो या उस पर दृष्टि हो या उसके साथ बैठा हो या दोनों जाकर के पंचम भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। पंचमेश एवं सप्तमेश की युति, राशि परिवर्तन हो तो भी प्रेम विवाह होता है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो दोनों का राशि परिवर्तन हो गया और ऐसा होने पर भी प्रेम विवाह होता है। मंगल एवं शुक्र परस्पर दृष्टि संबंध प्रेम विवाह का परिचायक है। मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो और शुक्र की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। पंचम भाव या सप्तम भाव में
सूर्य की युति होने पर भी प्रेम विवाह हो सकता है। सप्तम भाव और पंचम भाव दोनों की युति जाकर के सूर्य के साथ हो जाए, अर्थात तो सूर्य बैठ जाए, तो भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। बहुत सारे प्रेम विवाह के योग होते हैं। ज्यादा विस्तार से जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से बताएंगे कि आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं। आज हम बात करेंगे आपसे विवाह में बाधा होने का योग कब होता है। व्यक्ति पड़ा रहता है कि प्रेम विवाह हो जाए शायद, तो न प्रेम विवाह होता न विवाह ही होता है और जीवन ऐसे निकलता चला जाता है, या अधेड़ी उम्र में जाकर के विवाह होता है। ये कैसे होता है तो मैं बताऊं, आपसे निवेदन करूं, सप्तमेश शुभ युक्त न होकर छठे या आठवें या 12वें भाव में जो सप्तमें भाव का मालिक है वो शुभ न हो, क्रूर हो, खराब हो, पापी ग्रह हो, जा करके छठवें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अस्त होकर या नीच राशि का होकर बैठा हो तो जातक अविवाहित होता है। ये आप कुंडली में देख सकते हैं। समझ गए। सप्तमेश जो सप्तम भाव का मालिक है वह शुभ न होकर के पापी ग्रह हो गया, जाकर के छठवें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नीच राशि क्या या अस्त होकर के बैठ जाए तो फिर वह कन्या वह पुरुष अविवाहित होता है। सप्तमेश द्वादश भाव में बैठा हो तथा जन्म राशिपति सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता। सप्तम भाव का स्वामी जा करके 12वें भाव में बैठ जाए और जन्म की जो राशि है वो सप्तम भाव में बैठा हो, अर्थात आपकी जो राशि है वो जाकर के सप्तम भाव में बैठ जाए राशिपति, तो भी विवाह का योग नहीं बनता। चंद्र तथा शुक्र दोनों एक साथ कहीं भी बैठे हों, चंद्र और शुक्र दोनों एक साथ कहीं भी बैठे हों, यदि उनसे सप्तम भाव में मंगल तथा शनि दोनों हों, अर्थात चंद्र एवं शुक्र की युति से 7वें भाव में मंगल शनि की युति हो तो भी विवाह नहीं होता है, अर्थात विवाह बाधा का योग बन जाता है। शुक्र मंगल दोनों ही पंचम या नवम भाव में हो तो भी विवाह बाधा का योग बन जाता है। शुक्र हो, मंगल हो और दोनों जाकर के 9वें भाव में बैठ जाएं तो भी विवाह बाधा योग बनता है। शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ पंचम या सप्तम या नवम भाव में हो तो भी जातक का विवाह नहीं होता, वह स्त्री वियोग से पीड़ित रहता है। विवाह हो जाने के बाद भी स्त्री उसे त्याग देती है। शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ पंचम या सप्तम या नवम भाव में हो तो भी जातक का विवाह नहीं होता, वह स्त्री वियोग से पीड़ित होता है। हमारे जीवन में शुक्र का बड़ा महत्व होता है, खासकर विवाह में भी बड़ा महत्व होता है। यदि शुक्र बुध
शनि तीनों ही नीच या शत्रु नवांश में हो तो भी जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है। शुक्र हो, बुध हो, शनि हो, तीनों नीच हो या शत्रु नवांश में हो तो भी जातक स्त्री पुत्र विहीन है, अर्थात विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा। सातवें भाव तथा 12वें भाव में दो दो या इनसे अधिक पाप ग्रह बैठे हों तथा पंचम भाव में चंद्र हो तो जातक का विवाह नहीं होता है। सूर्य स्पष्ट में 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने से जो राशि आए यदि वही सप्तम भाव का स्पष्ट हो तो भी विवाह नहीं होता है। सप्तम भाव में बुध तथा शुक्र दोनों हो तो विवाह अधेड़ उम्र में होता है, अर्थात आधी उम्र निकल जाने के बाद विवाह हो पाता है। स्त्री कुंडली में सप्तम भाव में शनि तथा लग्न या चौथे भाव में मंगल 8वें अंश तक हो तो वह कन्या प्रायः कुमारी होती है। सप्तम में मंगल उस पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह में विलंब होता है। 7वें भाव में मंगल बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी विवाह में विलंब होता है। कर्क लग्न कुंडली में सप्तम में गुरु हो तो विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में छठेश या अष्टेश या द्वादश बैठा हो तथा किसी शुभ ग्रह की युति या दृष्टि भी न हो तो या सप्तमें, छठे या 8वें या 12वें का भी स्वामी हो तो भी स्त्री सुख में बाधा आती। सूर्य मंगल बुध लग्न में हो तथा गुरु 12वें भाव में हो तो भी बड़ी आयु में विवाह होता है। अगर इस प्रकार का दोष आपकी जन्म कुंडली में है तो यह समझ लेना कि आपकी जन्म कुंडली में विवाह बाधा योग है। विवाह होने के लिए विवाह की बाधा दूर हो जाए तो जो ग्रह बाधा पहुंचा रहे हैं उन ग्रहों की शांति कराने से, उन ग्रहों का पूजन करने से या विशेष अनुष्ठान करने से वो ग्रह का दोष दूर हो जाता है और सुंदर विवाह का योग बनता है। तो जानकार आचार्यों से, पंडितों से, ज्योतिषियों से संपर्क करना चाहिए जिससे विवाह में आ रही बाधा से हमें मुक्ति मिल सके। अगर आप समय पर इन ग्रहों की शांति कराते हैं या इन ग्रहों को ठीक करते हैं जो विवाह की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो व्यक्ति का विवाह हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप समझ ही गए होंगे प्रेम विवाह और विवाह बाधा योग क्या होता है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। निश्चित रूप से आप अगर कमेंट्स में अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखते हैं तो आपकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे और रोज एक एक कुंडली पर आपसे चर्चा करेंगे। ओम शांति, नमस्कार।